साइम साहब, वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त 1000 रुपये पाकिस्तान भर में यूरिया का रेट ब्लैक में ऊपर जा चुका है। आप क्या समझते हैं, ये स्टेटमेंट देना काफ़ी है? इसको आपसे स्टेटमेंट ही समझें जो कि अखबारात का पेट भरने के लिए या चैनल का पेट भरने के लिए की जाती है। और उनको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त महकमा ज़राअत जो कि सिंध का है, वो पाकिस्तान के तमाम 5 सूबों के महकमा ज़राअत में सबसे ज़्यादा करप्ट है। सबसे ज़्यादा इस वक्त पेस्टिसाइड या खाद जो उनसे सब स्टैंडर्ड या अडल्ट्रेटेड है, जाली खादें हैं, वो सिंध में बिकती हैं और सरकारी सरपरस्ती में बिकती हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, उनको सारी खबर है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन है सिंध के महकमा ज़राअत को। बल्कि उनके मतलब तो कहा जाता है कि आला अफसरान जो उनसे हैं वो जूनियर अफसरान को कहते हैं कि आप हमें मंथली पहुँचाएँ, नहीं तो आपके खिलाफ हम एंटी करप्शन में केस करवा देंगे। जी साहब, हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो गन्ने का रेट हुकूमत की तरफ से निकाला जा रहा है वो 375 रुपये फ़ी मन है। आपको क्या लगता है किसान के लिए ये काबिल कबूल होगा? ऐसा है कि ये एक तखमीना दिया गया है महकमा ज़राअत, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो दीगर डिपार्टमेंट है जो गन्ने की जो पैदावारी लागत का तखमीना करते हैं किसानों की पंजाब के अंदर। उनके मुताबिक पंजाब में गन्ने की जो काश्त का 1 एकड़ काश्त का खर्चा है वो 350 रुपये फ़ी मन आ रहा है। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि आप पैदावार कितनी ले रहे हैं। अगर तो आप 1000 मन ले रहे हैं तो हर फार्मर की 1000 मन पैदावार नहीं है, और अगर किसी की 600 या 700 मन पैदावार है तो उसका तखमीना तो 500 रुपये क्रॉस कर गया। तो इस वक्त एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो वज़ीर आला साहब ने कल की न्यूज़ है, कल जो उन्होंने तमाम जो शुगर के जो उनसे मैन्युफैक्चरर से उनसे मीटिंग करके पंजाब के लिए जो चीनी का रेट तयन किया है वो 140 रुपये फ़ी किलोग्राम किया है। तो इस हिसाब से जो फार्मूला है, जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है जिसके तहत ये रेट निकाला जाता है चीनी के रेट से गन्ने की कीमत का तयन किया जाता है, उसके मुताबिक तो गन्ने की कीमत 500 रुपये होनी चाहिए। अब अगर आप 500 रुपये गन्ने की कीमत के पे नहीं करते और चीनी आप 140 में लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो हुकूमत है वो माफियाज को नवाज रही है। अच्छा सैम साहब, इस वक्त जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा चल रहा है पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी के लिए, उसमें एक स्टेटमेंट आई है। ज़राए के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि हम किसी रिटायर्ड जनरल को या किसी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को ये ज़मीनें नहीं दे रहे, ये ज़मीनें ज़री ग्रेजुएट्स को मिलेंगी और दीगर जो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं उनको मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त फैसला, इसमें कहाँ तक सच है? बेंजामिन साहब, आपको याद होगा कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हमारी भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद इसमें एक बंदरबांट की जाएगी और फौजी अफसरान को ये ज़मीनें दी जाएंगी। लेकिन पिछले 3 माह से जो देख रहे हैं, और मैंने इसके जो ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया कि ये ज़्यादातर जो ज़मीनें दी जा रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जा रही हैं। अभी हालिया में जनरल शाहिद नज़ीर साहब जो लिम्स के CEO हैं, उनका बयान आया है कि हम ज़री ग्रेजुएट्स को भी ये ज़मीनें देंगे। लेकिन फ़ौजी अफसरान की को सख्ती से मवानियत है, बल्कि बहुत ज़्यादा सख्ती है कि किसी भी फ़ौजी अफसर को इंफरादी हैसियत में कोई ज़मीन ना मिल सके। सिर्फ ये ज़मीनें कोशिश की जा रही हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाएँ, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। सैम साहब, अगर हम भारत का और पाकिस्तान का मुआवजा करें गंदम की कीमत की स्पोर्ट प्राइस अनाउंसमेंट के ऊपर, तो भारत हमेशा सोइंग से कबल ही अनाउंस कर देता है और पाकिस्तान में कटाई के करीब जाके अनाउंस की जाती है प्राइस। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट प्राइस पहले से अनाउंस कर दी जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो किसानों को? स्पोर्ट प्राइस पहले से ही अनाउंस करनी चाहिए। इस वक्त साउथ पंजाब में आपके बहुत से इलाकों में जहाँ पर आपकी ज़मीनें खाली पड़ी थी, सिंध के अंदर आपकी गंदम की जो थी काश्त शुरू हो चुकी है। और ये इस तरह वही किया जा रहा है जो महकमा ज़राअत ने आगे किया था, कॉटन के लिए किया था कि कॉटन की स्पोर्ट प्राइस कॉटन की काश्त शुरू होने के बाद की गई। तो उसका क्या नतीजा निकलता है? अभी आप गंदम की स्पोर्ट प्राइस की अनाउंसमेंट करें, फार्मर को अंदाज़ा हो जाएगा भाई अगर 4500 प्राइस आती है, 4000 रहती है या इससे 4200 आती है, तो उसके मुताबिक वो अपना बजट सेट कर लेगा कि मुझे कितनी खाद डालनी है, कितने एकड़ गंदम काश्त करनी है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल क्रॉप बन चुकी है। अगर आप स्पोर्ट प्राइस नहीं करते तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फार्मर जो है कश्म में रहता है और आपका सही जो सा डाटा है या सही आपका जो सा इसका आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता। जी साइम साहब, इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता ज़राअत के लिए कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ बारिश होने के इम्कानात हैं, कहाँ कहाँ दर्जा हरारत कितना रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह होगी, इस्लामाबाद समेत पोठहार और गुजरांवाला डिवीज़न में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश रहने का इम्कान है। कोटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। KP पेशावर समेत मालाकंड, हज़ारा
और सवात वगैरह में हल्की बारिश का चांस है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जी ठीक है सर, ये बता दें कि दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्या इम्कानात हैं दर्जा हरारत के पाकिस्तान भर में? टेम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साइम साहब फरमाइएगा कैसा रहेगा ये हफ्ता? ये हफ्ता तो खुश्क रहेगा, बारिश की तवक्कुआत कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एक इसमें खुशाइन बात भी है बरानी इलाकों के लिए कि मौसम रातें ज़्यादा जल्दी ठंडी हो गई हैं और रात को ओस गिरनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बरानी इलाकों में जो गंदम काश होगी या चना काश किया जाएगा उनकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मकई, जो लेट मकई जिसने काश की थी, उसको नुकसान होगा कि इसके मकई के दाने की भराई जो सी है, पकवाई, वो तखीर का शिकार हो जाएगी, बल्कि शायद मुमकिन है कि ना हो सके। जी ऐसी मकई जो है वो साइलेज के लिए इस्तेमाल होगी। साइम साहब, कोई ऐसा फार्मूला, कोई अमाइनो एसिड्स का स्प्रे, कोई जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे रिकमेंडेड होता है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए क्रॉप? देखें, इसमें वो अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा सकते हैं। अमाइनो एसिड्स और जितना भी होता है वो प्रोटीन ब्लॉक बनाता है और इम्यूनिटी देता है। मसलन अगर मौसम ठंडा हो रहा है, कोई भी चेंज, क्लाइमेटिक चेंज जो इम्पेक्ट करती है पौधे को उसके रूटीन के लाइफ स्टाइल से, लाइफ साइकिल से हटाने में या उसको डिस्टर्ब करती है, तो अमाइनो एसिड का इस्तेमाल उस लाइफ साइकिल को बरकरार रखने में मदद देता है। तो डेफिनेटली जिनकी काश्तकारों की जिनकी मकई तैयार नहीं हो सकी, अगर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर लेंगे, मकई काफ़ी बड़ी है इस वक्त, स्प्रे मुश्किल होगा, अगर किसी तरीके से कर लें या उसको पानी के साथ दे दें तो बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिल जाएगा, उनकी मकई जल्दी तैयार हो जाएगी। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।